फूलपुर गांव की एक शांत और खूबसूरत सुबह। हरीलाल अपने छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म कोवा बन सजा रहे हैं। ठेले पर एक बोर्ड लगा है, हरीलाल का स्पेशल कोवा बन, सिर्फ 5 रुपए। सरोजनी बगल में खड़ी पैसों का डिब्बा साफ कर रही है। सरोजनी, आज कोवा एकदम मक्खन जैसा बना है। जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। हाँ, पर तुम जो ये 5 रुपए में इतना सारा कोवा भर भर कर दे रहे हो, मुझे तो डर है कि किसी दिन हम ठेले के साथ साथ खुद भी नीलाम ना हो जाएं। अरे भगवान, 5 रुपए में गांव वालों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, वो 500 रुपए से भी ज्यादा कीमती है। तभी सेठ धनीराम अपनी पुरानी छतरी टेकते हुए वहां आते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक पैसे बचाने वाली चिंता रहती थी। अरे हीरालाल भैया, जरा एक कोवा बन देना। पर सुन, कोवा थोड़ा ज्यादा लगाना और बन एकदम ताजा होना चाहिए। कल वाले में वो मजा नहीं था। सेठ जी, 5 रुपए में आपको मजा भी चाहिए, ताजा भी चाहिए और ज्यादा भी चाहिए। 5 रुपए में हवाई जहाज की सैर भी करवा दे क्या? अरे सरोजनी बहू, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लाओ भाई हीरालाल, दे दो। हरीलाल प्यार से एक बन तैयार करके देता है। धनीराम उसे खाता है और उसके चेहरे पर एक गजब का सुकून आ जाता है। वो चुपके से जेब से 5 रुपए निकालकर ऐसे देता है जैसे अपनी जायदाद नाम कर रहा हो। दूसरा दिन धनीराम दोपहर में अपने बरामदे में खटिया पर बैठा गहरी सोच में डूबा है। जिगनी वहां झाड़ू लगा रही है। जिगनी, मैं हिसाब लगा रहा था। रोज 5 रुपए का बन, महीने के 150 रुपए, साल के 1800 रुपए। बाप रे बाप, मैं तो लुट जाऊंगा। हे भगवान, गांव में सबसे बड़ी जमीन आपकी है और आप 5 रुपए के बन के लिए रो रहे हैं। मत खाइए ना फिर। अरे यही तो दिक्कत है। हरीलाल के कोवा बन में कोई जादू है। खाए बिना चैन नहीं मिलता। पर मुझे ये 5 रुपए बचाने हैं। जिगनी, तुम वो बन घर पर क्यों नहीं बना लेती? मैंने 100 बार कोशिश की, पर वैसा कोवा मुझसे नहीं बना। पता नहीं हरीलाल उसमें क्या मिलाता है। बस यही तो पकड़ना है। आज मैं हरीलाल की सीक्रेट रेसिपी निकलवा कर ही रहूंगा। फिर हम घर पर ही 50 पैसे में बनाएंगे। धनीराम ठेले के पास आकर इधर उधर झांक रहा है और हरीलाल ग्राहकों को बन दे रहा है। सरोजनी की नजर तभी धनीराम की हरकतों पर पड़ती है। तभी सरोजनी हरीलाल के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, सुनो, ये सेठ जी आज बन खाने नहीं आए हैं। इनकी आंखें हमारे कोवे के पतीले में घुस रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हीरालाल भैया, एक बात बताओ, ये तुम्हारा कोवा इतना मीठा और गाढ़ा कैसे होता है? मतलब कोई खास गाय का दूध है या कोई जड़ी बूटी डालते हो? हरीलाल अपनी सादगी में कुछ बोलने ही वाला होता है कि सरोजनी बीच में कूद पड़ती है। उसे मजा लेने की सूझ रही थी। सेठ जी, सिर्फ आपको बता रही हूँ, किसी को बताना मत। हमारा कोवा ऐसे ही नहीं बनता। हाँ बहू, बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रात को ठीक 12 बजे जब पूरा गांव सो जाता है, हरीलाल नीम के पेड़ के नीचे दूध उबालता है और उसमें हम आधी कटोरी नीम की ताजी पत्तियां पीस कर डालते हैं। उसी से तो ये मीठापन आता है। हैं? नीम की? सरोजनी चुपके से हीरालाल के पैर पे पैर रख देती है। हीरालाल चुप हो जाता है। नीम की पत्तियां? उससे तो कड़वा होना चाहिए। अरे सेठ जी, यही तो कला है। रात के 12 बजे नीम की पत्तियां अपना कड़वापन चांद की रोशनी में छोड़ देती हैं। आप कभी घर पर बनाकर देखना, पर रात के 12 बजे ही। हाँ, नीम की पत्तियां रात के 12 बजे। 5 रुपए बच गए मेरे। अगली रात के ठीक 12 बजे रसोई में धनीराम चूल्हे के पास है। उसने एक पतीले में दूध उबलने रखा है और एक बड़े पत्थर से नीम की पत्तियां कूट रहा है।
जिगनी नींद में आंखें मलते हुए वहां आती है। ये आधी रात को खटपट क्या लगा रखी है और ये रसोई में नीम की महक क्यों आ रही है? चुप कर जिगनी, तू जाकर सो जा। आज तेरा पति तुझे हीरा लाल से भी बेहतरीन कोवा बन बनाकर खिलाएगा। मुफ्त का नुस्खा मिल गया है मुझे। धनी राम उबलते दूध में ढेर सारी कटी हुई नीम की पत्तियां डाल देता है। दूध का रंग हरा हो जाता है। वो एक चम्मच चखता है और उसका मुंह अजीब सा बन जाता है, पर कंजूसी के चक्कर में वो खुद से झूठ बोल देता है। वाह, क्या स्वाद है। बस थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, कल से 5 रुपए जेब में। धनी राम खटिया पर लेटा हुआ है। उसने पेट पकड़ा हुआ है और जोर जोर से करहा रहा है। जिगनी उसके पास बैठी उसे पंखा जला रही है। हाय राम, पेट में चूहे नहीं, जैसे गधे लात मार रहे हैं। हाय ओए, मर गया। मैंने कहा था ना मत खाओ वो रात वाला हरा हरा लेप, पर नहीं, 5 रुपए जो बचाने थे, अब दो डॉक्टर को 500 रुपए। तभी हरीलाल और सरोजनी अंदर आते हैं। हरीलाल के हाथ में एक टिफिन है। सरोजनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, पर वो उसे छिपा रही है। सेठ जी, क्या हुआ? आज आप ठेले पर नहीं आए तो हमने सोचा हम ही घर आ जाएं। अरे हीरा लाल, तुम्हारी पत्नी ने मरवा दिया। रात को 12 बजे नीम की पत्तियां दूध में डालकर पिया। ऐसा लगा जैसे जहर पी लिया हो। सारा पेट खराब हो गया। सरोजनी, तुमने सेठ जी को फिर से बेवकूफ बना दिया। माफ करना सेठ जी, आप रोज हमारी रेसिपी चुराने की कोशिश करते थे ना, इसीलिए थोड़ा मजाक कर लिया। भला नीम की पत्ती से भी कभी कोवा मीठा होता है? तो फिर क्या डालते हो तुम दोनों? 5 रुपए में इतना बढ़िया माल कैसे देते हो? कोई तो राज होगा। यहाँ कहानी में एक ठहराव आता है। हरीलाल थोड़ा भावुक और गंभीर हो जाता है। राज कोई जड़ी बूटी या जादू नहीं है सेठ जी, राज है नियत। मैं और सरोजनी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। पूरे दिल से बिना किसी मिलावट के ये काम करते हैं। जब मैं बन बनाता हूँ तो ये नहीं सोचता कि इससे मुझे महल बनाना है। मैं ये सोचता हूँ कि जो इसे खाए उसकी थकान मिट जाए। हम थोड़ा कमाते हैं सेठ जी, पर चैन की नींद सोते हैं। आप पैसे बचाने के चक्कर में अपना पेट जला बैठे। स्वाद मसालों से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से होता है। धनी राम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ चीजें पैसे से नहीं, प्यार और मेहनत से बनती है। तुम दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। कंजूसी ने मेरा पेट खराब कर दिया, पर तुम्हारी बातों ने मेरा दिमाग ठीक कर दिया। ये लीजिए सेठ जी, बिना नीम वाला असली कोवा बन। ये खाइए, पेट भी ठीक होगा और मन भी। वाह, यही तो खुशबू है असली जिंदगी की। ला हीरा लाल, आज से तेरे 5 रुपए पक्के, बल्कि आज से रोज 6 रुपए दूंगा। 1 रुपया तेरी इस सीख के लिए। अरे वाह हरीलाल, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। सेठ जी की जेब ढीली हो गई। चारों जोर से हंसने लगते हैं। धनी राम खुशी खुशी कोवा बन खाता है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? जिंदगी में असली मिठास चालाकी या कंजूसी से नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और संतोष से आती है।